ये पीडीएफ शो हो रहा है बेटा? यस सर यस। ओके, चलो तो हम यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें हमने 2-3 क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दिए थे, तो वो क्वेश्चन हो गए। कोई प्रॉब्लम है उसमें? आंसर इसी नो पीडीएफ के लास्ट में सर, दिए हुए हैं। क्या बेटा? हो गए सर। हो गए सभी क्वेश्चंस? आंसर इसी पीडीएफ के लास्ट में दिए हुए हैं, तो वहां से चेक कर सकते हो। अदरवाइज जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, उन्हीं पॉइंट पे वैल्यू चेक करो तो वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, तो उससे तुम्हारा क्रॉस चेक हो जाएगा कि तुमने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कंपटीशन में मिलते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कैलकुलेट द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 1/x बेस्ड ऑन द पॉइंट x0 x1 x2 अप टू xn। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना रहे थे और वहां पे कुछ पॉइंट देता था, उस पॉइंट की हेल्प से हम डिफरेंस निकालते थे। ठीक है, अगर सपोज करो 6 पॉइंट दिए तो फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस निकल जाएगा, 2 पॉइंट दिए तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकलेगा, 3 दे दिए तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकल जाएगा। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। अभी तक हमें कोई फंक्शन नहीं देता था, वो उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू देता था। लेकिन यहां पे क्या किया उसने, यहां पे एक हमें फंक्शन दे दिया, और फंक्शन क्या है 1/x। अब पॉइंट कितने हैं मेरे पास यहाँ पर? 0 से लेकर n तक है, इसका मतलब n+1 पॉइंट है, तभी वो nth डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर पॉइंट तो पता है पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो फंक्शन की वैल्यू 1/x से हम फाइंड आउट करेंगे। अब पॉइंट है हमारे पास x0, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1/x0। दूसरा पॉइंट है x1, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1/x1 एंड सो ऑन। अब बात आती है कि nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो ये n क्या है? n का कोई नंबर तो है नहीं कि 10 20 15 50 100 1000 2000 कितना है, कोई नंबर ही नहीं पता उसका। तो हम टेबल बनाए तो किसके लिए बनाए? ठीक है, अगर कोई नंबर है हमारे पास, फिक्स नंबर है, 6 है 7 है 8 है 10 है, तो उसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का नंबर्स दिया हुआ है जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है हमारे पास, तो फिर कैसे करें उसको? तो अब बात ये आती है कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड निकालते हैं, थर्ड निकालते हैं, और फिर क्या कर देते हैं, जर्नलाइज कर लेते हैं। यह तुमने पढ़ा होगा एक 12th में मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करता था कि n इजिकल टू 1 या 2 के लिए हम प्रूफ कर लेते थे, n इजिकल टू k के लिए उसको मान लेते थे, और k+1 के लिए प्रूफ कर लेते थे। इस तरीके की अप्रोच थी मैथमेटिकल इंडक्शन में। ठीक है, तो ये काम हमने 12th में किए थे। जैसे कोई फॉर्मूला दे दिया तो वो पूछता था कि इसका मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करो, तो हम क्या करते थे, n इजिकल टू 1 रखा या x इजिकल टू 1 रखा, उसको चेक कर लेते थे कि वो प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर n इजिकल टू 2 रख लिया, फिर भी प्रूफ हो रहा है वो। फिर हम क्या करते थे कि n इजिकल टू k के लिए उसको लेट कर लेते कि n इजिकल टू k के लिए प्रूफ है, अब k+1 के लिए हम उसको प्रूफ कर लेते थे फिर। तो यही मैथमेटिकल इंडक्शन की अप्रोच है। तो चाहे तो उसके बेस पर भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम जर्नलाइज भी कर सकते हैं इसको। मतलब जर्नलाइज का मतलब क्या है कि हम 1 2 3 4 डिवाइडेड डिफरेंस निकालें, और कुछ पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा होगा, उस पैटर्न के बेस पे हम nth डिवाइडेड डिफरेंस लिख दें। ठीक है, तो सबसे पहला अब हमारा काम क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस तुम जानते हो अच्छी तरीके से कि f ऑफ x0 x1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x1, यहाँ पे लिखना तुम f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0 इज इक्वल टू, तब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना कि f x1 की वैल्यू है 1 अपॉन x1 माइनस f ऑफ x0 की वैल्यू है 1 अपॉन x0 अपॉन x1 माइनस x0। अब यहाँ ऊपर वाले पार्ट में अगर हम कॉमन ले लें x1 x0 या एलसीएम ले लें, ठीक है, तो यहां पे बचेगा x0 माइनस, बेटा 1 मिनट वेट करना जरा, कोई आया है।
हेलो, हाँ बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद ये आ गया एक्स नोट माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन एक्स नोट। अब अपोन में है एक्स वन माइनस एक्स नोट, ऊपर है एक्स नोट माइनस एक्स वन, तो माइनस कॉमन लिया और ये कैंसल कर दिए, और जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो बाहर माइनस आ गया, और ये अपोन में एक्स नोट एक्स वन बचा था वो एज इट इज रह गया हमारा। ठीक है, तो वन अपॉन एक्स नोट एक्स वन। यहां तक किसी कोई डाउट है तो बताइए। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई डाउट होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज थी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस तुम जानते हो अच्छी तरीके से कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। यहां पे लिख दिया करो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू। ये लिखा करो पहले कंप्लीटली कि एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स नोट, फर्स्ट लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। अब यहां पर एक्स नोट एक्स वन की वैल्यू तो ठीक है, हमें पता है कितनी वैल्यू है, माइनस वन अपॉन एक्स नोट एक्स वन। वो खुद माइनस में तो ये प्लस होगी, यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन बात आती है कि एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद पॉइंट टू दिया हुआ है एक्स नोट एक्स वन, तो इसकी वैल्यू है माइनस वन अपॉन एक्स नोट एक्स वन। यहां पर x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे तो अब रिप्लेस कर दो इन पॉइंट्स को, x नोट की जगह x1 आ गया, x1 की जगह x2 आ गया, तो फाइनली कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन x1 x2। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसी के पैटर्न पे लिखा हुआ है। ठीक है, अपॉन x2 माइनस x नोट तो है ही। अब क्या करें हम, अब इस वाले फैक्टर में, इस वाली टर्म्स में हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। और एलसीएम क्या ले रहे हैं, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, ये एलसीएम ले रहे हैं। अब x1 दोनों जगह कॉमन है तो इसका तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। x नोट यहां पर नहीं है तो इधर आ जाएगा, x2 इधर नहीं है तो ये इधर आ जाएगा। तो फाइनली यहां जो बनने वाला है तुम्हारा पॉइंट्स, वो बन जाएगा कितना, माइनस एक्स नोट प्लस एक्स टू अपॉन एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। ठीक है, अब x2 माइनस एक्स नोट से ये पूरा कैंसिल हो गया फैक्टर, और फाइनली मेरे पास कितना बचा, वन अपॉन एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, ये आ गया। ठीक है, अभी यहां पर इसने क्या किया हुआ, माइनस वन रेस टू द पावर टू लिखा हुआ है। तो अब तुम इस चीज को अभी नहीं समझ पाओगे, इसको एज इट इज रखो, यहाँ पे कुछ मत लिखो, इसको वन रहने देना बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। नेक्स्ट है अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 4 पॉइंट्स के साथ निकलता है, उसको निकाल के दिखा देना। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इसने, क्योंकि इतनी जल्दी तुम इसको जर्नलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालो तुम जरा एक बार, और तब देखो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और वो किसके इक्वलेंट होगा, वो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स नोट। और ये सभी वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, इनकी वैल्यू पुट करो। पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करोगे तो उसकी वैल्यू देखो जरा कितनी आ रही है, चेक करो जरा, करो फास्ट। Then minus 1 upon x0 x1 x2 x3 are
हाँ, -1/x0 x1 x2 x3 आ रहा है। ठीक है, अब इसको जर्नलाइज करते हैं। जर्नलाइज कैसे करते हैं? जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस देख रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स का मल्टीपल आ रहा है रेसिप्रोकल में, देख रहे हो तुम? ठीक है, यहां पे आ रहा है। जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में गए तो इन तीनों पॉइंट का मल्टीपल आ रहा है रेसिप्रोकल में, बिल्कुल आ रहा है। जब थर्ड में गए तो भी उन चार पॉइंट्स का मल्टीपल आ रहा है रेसिप्रोकल में, तो 1/x0 x1 x2 x3 आ रहा है। अब जब हम nth डिवाइडेड डिफरेंस में जाएंगे, ठीक है, f(x0 x1 x2 अप टू xn तक, तो इन सब पॉइंट्स का भी मल्टीपल आएगा रेसिप्रोकल में, तो 1/x0 x1 x2 अप टू xn। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आती है कि माइनस प्लस ये कैसे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे दो पॉइंट है तो माइनस आ रहा है, या ये कह दो कि जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो माइनस आ रहा है, जब सेकंड निकाल रहे हैं तो प्लस हो गया, जब थर्ड निकाल रहे हैं तो फिर अगेन माइनस हो गया, जब फोर्थ निकालेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, फिफ्थ निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, सिक्स निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, इस तरीके से चल रहा है। तो जब nth में जाएंगे हम तो उसको लिख सकते हैं -1⁻n। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू अगर इवन हुई तो पॉजिटिव हो जाएगा, और n की वैल्यू अगर ओड हुई तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, जर्नलाइज फॉर्म लिख सकते हैं। इसको टेबल फॉर्म से सोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं फॉर जर्नल, या देखो इसने के वाले फॉर्म से किया हुआ है, वही मैथमेटिकल इंडेक्शन से। ठीक है, तो तुम इसको जर्नल भी कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था उस तरीके से भी कर सकते हो। अदरवाइज इसने मैथमेटिकल इंडेक्शन यूज किया हुआ है कि के लिए इसने मान लिया और k+1 के लिए इसने प्रूफ कर दिया। ठीक है, मैथमेटिकल इंडेक्शन से। ठीक है, जैसे मन करे वैसे कर सकते हो, दोनों तरीके से तुम कर सकते हो। कंप्लीट है ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए बेटा। बताओ। ये आजकल लड़कियां नहीं बोल रही कुछ भी, पढ़ाई कम कर रही हैं मुझे लग रहा है। खुशी, तान्या, भाविका, रिया। नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। ओके, गुड, चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे और है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस पर भी चलते हैं एक बार। वो अभी तुम्हें ही करना होगा। तो ये जो डेल्टा ओमेगा बना था, ये सब क्वेश्चन आते हैं क्या? क्या बेटा? सर ये जो डेल्टा बना हुआ है, आएंगे उस पे भी, डेल्टा पे भी आएंगे अभी। अभी मैं देखता हूँ तुम्हारा सिलेबस जो है ना रिवाइज हुआ है, तो अब इसमें देखता हूँ कि वो पॉइंट है या नहीं है। पहले तो हुआ करता था सेंट्रल डिफरेंस और एक एवरेज, एक शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, ये सभी थे, 5 ऑपरेटर थे, 5 या 6। तो इन सब पे एक 6 या 7 नंबर का एक क्वेश्चन बनता ही था यहाँ पे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम इसी पे पैटर्न है, इसी पैटर्न पे है कि इफ fx इज इक्वल टू 1/x², फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस। उसने ये कह दिया कि फाइंड द डिवाइड डिफरेंस। अब देख लो डिवाइडेड डिफरेंस कौन सा होगा, कितने पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो अब वो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, अभी तक हम x0 से स्टार्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे x0 से स्टार्ट नहीं करा रहा है, ये x1 से स्टार्ट करा रहा है, x1 x2 x3 x4। तो ध्यान रखना, बच्चे जल्दबाजी में यही गलती करते हैं। ठीक है, कि x0 से स्टार्ट करके बैठ जाते हैं और x4 तक जाएंगे, तो वो क्वेश्चन है ही नहीं है। क्वेश्चन है x1 से x4। बस कुछ नहीं करना, जो x0 है वो x1 हो चुका है, जो x1 था वो x2 हो गया। ठीक है, जस्ट शिफ्टिंग। ठीक है, अब fx कितना दिया हुआ है, 1/x²। ठीक है, fx कितना दिया हुआ है, 1/x²। यहां भी कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ फंक्शन दे दिया। अब मुझे कहीं पे f(x1) की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो f(x1) इज इक्वल टू 1/x1² आ गया, f(x2) हो गया 1/x2² हो गया, x3 कितना हो गया, 1/x3 हो गया, एंड सो ऑन। तो अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होगा, हमें कोई टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली चलेंगे इस पे
कि हम पहले निकालेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फिर सेकंड निकालेंगे और थर्ड पे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट निकालो, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, दैट मींस f ऑफ x1 x2। तो f ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू हो गया f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, निकालो जरा, सोल्व करो इसको। करो फाइंड आउट इसको। सर माइनस x1 प्लस x2 अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। एक बार रिपीट करो बेटा, माइनस। ठीक है सर। माइनस x1 प्लस x2 अपॉन x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस x1 प्लस x2 अपॉन x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर। गुड, नेक्स्ट, नेक्स्ट सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालो, दैट मींस f ऑफ x1 x2 x3। हो गया बेटा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन थर्ड भी ऐसे ही करना है हमें। ठीक है, सभी कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट आ गया तुम्हारा, सोनू, हरप्रीत, शिवांश, त्यान्या। यस सर, फर्स्ट हो गया है। ओके गुड बेटा, नेक्स्ट सेकंड निकालो। अरुण, अरुण लोहिया, दीपक, जानवी, कामना, मनीष। यस सर। हो गए सर बेटा। फर्स्ट का एक बार आंसर रिपीट कर दो। फर्स्ट का आंसर है बेटा माइनस x1 प्लस x2, माइनस बाहर है और अंदर ब्रैकेट के अंदर है x1 प्लस x2 अपॉन x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर। सर सेकंड आया है लेकिन पता नहीं सही है कि नहीं। यस सर। x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x1 x3 अपॉन में x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। ठीक है, शायद इसी तरीके से आएगा ये। बिल्कुल, भाविका कर रहे थे तुम, भाविका या कौन, खुशी बंसल, तुम कर रहे थे बेटा।
यस सर, बस अभी सेकंड आने वाला। अच्छा अच्छा, सेम आ रहा है ना, यही है। करो थर्ड निकालो फिर अगेन। थर्ड पे इसका क्वेश्चन कंप्लीट है। सर मेरा सेकंड आ रहा है x2 x3 प्लस x1 x2 प्लस x3 x1 अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। ठीक है, मतलब दो ठीक दो है के ठीक। प्रोडक्ट से आ रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट के साथ कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे। यस ठीक सर, है और डिवाइड में स्क्वायर का प्रोडक्ट। ठीक है ठीक है, अपोन में तो वही चलेगा, ठीक है ना। माइनस आया था इसमें, प्लस आया था। सर ये प्लस पॉजिटिव। प्लस। ठीक है, पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट जब थर्ड निकालोगे तो आई थिंक ये नेगेटिव आ जाएगा फिर। और पहले में एक एक ट्रम्स आई थी, अब दो दो ट्रम्स का प्रोडक्ट आया, अब मुझे लग रहा है कि तीन तीन ट्रम्स का प्रोडक्ट आएगा आई थिंक। तो चेक करो, अपोन में तो सेम वही जाएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर। निकालो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक मिल सकता है तुम्हें डायरेक्टली। हो गया बेटा। 2 मिनट बस। ओके ओके, करो करो, कोई नहीं।
सर आ गया सर। ओके, सर आया कितना आ रहा है माइनस बताओ? में, हम्म माइनस में x1 x2 x3 प्लस x2 x3 x4 प्लस हम्म x1 x4 प्लस x1 x3 x4 अपॉन में हम्म x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर। टोटल मिला के चार, ऊपर चार टर्म्स हैं, तीन तीन के पॉइंटों के प्रोडक्ट्स हैं, यस सर, वो माइनस आ रहा माइनस। है। हाँ, और अपॉन में x1 x2 x3 x4 का प्रोडक्ट करके होल स्क्वायर है। यस सर। आई थिंक यही इसका आंसर है। गुड। ऊपर सर x1 माइनस x4 का वो बन रहा था फैक्टर सारे। हाँ यही है, देखो -1 अपॉन डी, डी का मतलब है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर इंटू x1 x2 x3 प्लस x1 x2 x4 x1 x3 x4 x2 x3 x4, तीन तीन के प्रोडक्ट है। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। बेटा ये लिख लो आंसर अभी फिलहाल के लिए, अगर नहीं हो पाया तो इससे कंप्लीट घर से कर लेना। गुड्डू एक बार मुझे ये सेंड कर दो, या हो सकते तो MS टीम में सेंड कर दो इसको, अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो वहां से देख सकते हैं बच्चे। जैसे अच्छे से करके भेज दूंगा। ठीक है, इसको सेंड कर देना, ठीक है। चलो, ये कंप्लीट होता है तुम्हारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में हमें इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें पूछेगा भी नहीं, मेजर क्वेश्चन यही थे। अब मैं तुम्हारा सिलेबस देख लूं कि सिलेबस के पार्ट हैं या नहीं है। जो आगे हम ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं इनको। पहले तो हुआ करते थे, हाँ है तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है ये। लेग्रांजे भी है, न्यूटन भी है, फाइनाइट ऑपरेटर भी है, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन भी है, पीस वाइज पोलिनोमियल इंटरपोलेशन भी है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। अभी तो काफी कुछ है इसमें अभी, तो ये पढ़ना है हमें, ठीक है। ये है तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो आज हमें इसी से ही शुरुआत कर देते हैं, कल फिर इस पे क्वेश्चन लगा लेंगे। आज बेसिक सी चीज है, मतलब इनको डिफाइन कैसे करते हैं, क्या इनकी वैल्यूज होती हैं, तो वो मैं बता देता हूँ अभी तुम्हें, इतना टाइम ही है इसमें। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऑपरेटर से, चलेगा कम से कम तुम्हारा 2 वीक, 2 तो नहीं 1.5 वीक तो चलेगा ही चलेगा भी ये यूनिट। देखो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। अभी तक जो हम काम कर रहे थे बेटा, वो हमारे पास जो नंबर्स थे ना, जो पॉइंट थे या नोड थे, जो x नोट x1 x2 x3 x4 एंड xn, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट थे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, तो उसमें कई सारे इंटरपोलेशन भी आएंगे। वो सभी इंटरपोलेशन हमारे किस पे डिफाइन है, हमारे इक्वल इंटरवल्स पे। दैट मीन्स क्या है कि अगर सपोज करो हमारा एक x नोट है, दूसरा पॉइंट x1 है, तो x नोट और x1 के बीच में सपोज करो h का डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, h है। तो x1 और x2 के बीच का भी फिर अगेन h ही होगा, x2 x3 के बीच का भी फिर h ही होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, हमारा इक्वल है, ठीक है। जबकि अभी तक हमने लेग्रांजे और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस जो पढ़ा है, वहां पर दोनों केसेस हो सकते हैं, मे बी इक्वल भी हो सकते हैं और मे बी अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो दोनों के लिए वो
इंटरपोलेशन हमारे अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, ये कह रहा है लेट द टेबुलर पॉइंट्स, इनको टेबुलर पॉइंट्स बोलते हैं, x0 x1 xn बी इक्वल स्पेस। इसका मतलब है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हमारा इक्वल है। दैट इज xi इज इक्वल टू x0 प्लस ih, i गोस 0 1 2 3 अप टू n। सपोज करो मैं x1 लिखूं तो x1 हो जाएगा हमारा x0 प्लस i की जगह 1 रखा तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h हो गया, यानी कि x0 में h को ऐड कर दूं तो मुझे x1 मिल जाएगा। अगेन फिर मैं i की जगह 2 पुट कर दूं तो x2 हो गया x0 प्लस 2h। तो x0 प्लस 2h का मतलब क्या हो गया कि x0 में मैं 2h ऐड कर दूं तो मुझे x2 मिल जाएगा, या ये कह सकते हैं कि x1 में मैं h ऐड कर दूं तो मुझे x2 मिल जाएगा, सेम वही बात है। ठीक है, अगेन x3 x0 प्लस 3h हो गया कि x0 से अगर डिस्टेंस देखें तो 3h के इक्वल हो गया, और x2 से डिफरेंस देखेंगे तो h का आ जाएगा, क्योंकि x0 प्लस 2h किसके इक्वल है x2 के, और x2 प्लस h किसके इक्वल हो जाएगा x3 के। ठीक है, तो हमें कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल्स है। ये समझ पा रहे हैं ना, इक्वल्स का और अनइक्वल्स का? अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी इतना ही दिमाग में रखना है कि इक्वल है। अब यहाँ पे 5 ऑपरेटर हैं, इन 5 ऑपरेटर की डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे सारा काम करने वाले हैं। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या बोलता है, इसको ई से तो डिनोट करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर को ई से डिनोट करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर है तो अपना इसका कोई वजूद नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन तब तक मीनिंगलेस है जब तक कि किसी फंक्शन पे वो ऑपरेट ना हो जाए। ठीक है, तभी उसकी कोई वैल्यू आ गई। अब मैं कहूँ डिफरेंशिएशन की वैल्यू बताओ, तो तुम एकदम पूछोगे किसकी सर, कौन से फंक्शन की बात कर रहे हो आप, क्योंकि वो किसी ना किसी फंक्शन पे तो ऑपरेट होगा ना। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर है, ये ई से डिनोट करते हैं, और किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसको एफ एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, एफ एक्स आई, आई क्या है, कोई नोड है, और जर्नली कोई एफ एक्स लिख रहे हैं हम, तो वो नॉर्मली एक फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो e ऑफ एफ एक्स आई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि f ऑफ एक्स आई प्लस एच हो जाएगी, f ऑफ एक्स आई प्लस एच, यानी कि एक्स आई में हम h को और ऐड कर दें, और जो भी उस पे फंक्शन की वैल्यू आएगी वो ही हमारी शिफ्ट ऑपरेटर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर हो गया, इसमें अभी कई सारी चीज आएंगी निकल के। फिर है उसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, या चाहे यही लिख लो शिफ्ट ऑपरेटर के साथ ही, कि अगेन एक बार और इस पे शिफ्ट ऑपरेटर हमें ऑपरेट करना पड़ जाए, यानी कि ई एफ ऑफ एक्स आई, तो उसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई ऑफ एफ एक्स आई, और ई ऑफ एक्स आई का मतलब क्या है, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच। अब इसी पर हमें क्या लगाना है, ई ऑपरेटर लगाना है, जो ये यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर हम डायरेक्टली फंक्शन पे ई को ऑपरेट करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ रही है, और अगर मैं यहाँ पर जहाँ पे ये सिलेक्ट किया हुआ है इस पे ई ऑपरेट कर दूं तो अब कितनी वैल्यू आएगी, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है, यहाँ पे ज्यादा गेम नहीं है सर प्लस एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच। हाँ गुड, क्योंकि अब हमारे पास एक्स आई प्लस एच ऐसे वर्क कर रहा है जैसे कि एक्स आई हो। ठीक है, तो अब ई ऑफ एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच, ये तो हमारा हो गया एक्स आई, और अगेन उसमें क्या ऐड करेंगे, एच ऐड करेंगे, तो कितना हो गया एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच, उसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स आई प्लस 2h। सिमिलरली ई क्यूब एफ ऑफ एक्स आई निकालेंगे तो इसको भी जर्नलाइज कर सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स आई प्लस 3h लिख सकते हैं। सिमिलरली ई रेज टू द पावर 4 एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आई प्लस 4h, एंड सोन। अगर nth के लिए लिखें तो ई रेज टू द पावर n एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस nh लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? जो दिमाग लगा के यहाँ पे सुन रहा है मेरी बात को, उसकी समझ में सब कुछ आ रहा होगा,
और जो सिर्फ क्या कर रहा होगा कि क्लास तो चल रही है, दिमाग कहीं और घूम रहा है, देख यहाँ रहा है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो बेटा दिमाग को भी हाई रखना है, नजर को भी हाई रखना है, और अपने आप को भी इसी क्लास में रखना है, तभी चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बात की। अब एक ऑपरेटर और बता देता हूं, अभी है 6 मिनट। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको ये डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, इसको डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन द डेल्टा, इस नॉर्मली इसको डेल्टा ही बोलते हैं, फॉरवर्ड डेल्टा। ये बनता है ट्रायंगुलर की तरह, जो ट्रायंगल की शेप होती है उस तरीके से बनता है। ठीक है, किस पे ऑपरेट किया? एफ ऑफ एक्स आई पे। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई। एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई। और अभी हम पढ़ का है यहां पर कि ई एफ एक्स आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच है। तो यहां पर ये जो दिया हुआ है ई एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच, इसकी जगह हम रख सकते हैं कितना? ई एफ ऑफ एक्स आई, ई एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, क्लियर है? अब एफ ऑफ एक्स आई मैं यहां से बाहर निकालूं तो अब तुम लिख सकते हो ई माइनस वन, ब्रैकेट के अंदर लिख दो ई माइनस वन एफ ऑफ एक्स आई। अब दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स आई है। ठीक है, दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स आई है, तो हम इक्वेट कर लें तो हम लिख सकते हैं, ऑपरेटर को इक्वलेंट बना सकते हैं कि जो ये डेल्टा ऑपरेटर है ये इक्वलेंट है किसके? ई माइनस वन के। किसके इक्वलेंट है? ई माइनस वन के। यहां पर इक्वल वर्ड यूज नहीं करेंगे, इक्वलेंट लगाएंगे। इक्वलेंट का मतलब तीन साइन, जैसे इक्वल में तो दो लिखते हो यहाँ पे, उसमें तीन साइन लिखोगे। इक्वलेंट, इक्वल तब होंगे किसी फंक्शन पे वैल्यू के इक्वल होंगे वो। कभी भी ऑपरेटर इक्वलेंट इक्वल नहीं होते, वो इक्वलेंट होते हैं। ठीक है, इक्वल तो वो किसी फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे, जब कोई वैल्यू आएगी उसको हम इक्वल लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यहां तक समझ में आई बात? अब अगेन डेल्टा टू एफ ऑफ एक्स आई तुमसे पूछूं तो कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? डेल्टा टू एफ ऑफ एक्स आई, उसको लिख सकते हैं डेल्टा डेल्टा एफ ऑफ एक्स आई, और अंदर वाले डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई। और बाहर कितना है हमारा? डेल्टा ऑपरेट हो रहा है। जब डेल्टा ऑपरेट हो रहा है बाहर, तो डेल्टा इस पे भी ऑपरेट होगा और डेल्टा इस पे भी ऑपरेट होगा, दोनों पे ऑपरेट होगा। ठीक है, जब हम इस पे ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कोई मुझे बताएगा? बताओ कितनी वैल्यू आएगी अगर मैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच पे ऑपरेट करूं? सर एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच। गुड, बहुत बढ़िया। एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच। अगेन डेल्टा फिर मैं यहां पे ऑपरेट करूंगा कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स आई, तो यहां पर ये वैल्यू तो खुद इसी की है कि एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, अब इसको सेपरेट करो और देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है कि एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू एच माइनस टू इंटू एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच और प्लस एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, इतना बन गया होगा। अब जो तुम्हारे पास है एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू एच, ये अभी मैंने बताया तुम्हें, किसकी वैल्यू है ये इन टर्म्स ऑफ ई? ई टू एफ ऑफ एक्स, ई टू ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू है, माइनस टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच, ये भी बताया मैंने, ये होगी माइनस टू ई एफ ऑफ एक्स आई की और प्लस एफ ऑफ एक्स आई है। अब एफ ऑफ एक्स आई थ्रू आउट बाहर निकाल लो तो बच जाएगा कितना? ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन एफ ऑफ एक्स आई। अब इसको लिख सकते हैं ई माइनस वन का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आई। तो एफ ऑफ एक्स आई से एफ ऑफ एक्स आई हटा दें तो डेल्टा टू इज इक्वलेंट टू ई माइनस वन का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर nth के लिए लिखें तो डेल्टा रेस टू द पावर n इज इक्वल टू ई माइनस वन रेस टू द पावर n आ जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया एक। ठीक है,
डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन एक रिलेशन हो गया, डेल्टा टू इज इक्वल टू ई माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, ये हमने प्रूफ भी कर दिया। वैसे भी डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन है, बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हुआ, इसको हमने प्रॉपर्ली प्रूफ भी किया, ठीक है, 2 बार डेल्टा ऑपरेट किया एफ पे, तब इसका प्रूफ हमें मिल गया, ठीक है। और डेल्टा रेस टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू हो गया हमारे पास ई माइनस वन रेस टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो ये 2 ऑपरेटर मैंने अभी तुम्हें बताए, इसको एक बार पढ़ लेना है घर पे, जो अभी मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है। और इसके बाद 3 ऑपरेटर बचते हैं, इन पे कल हम काम करते हैं और इसी पे कल हमारे क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी तो हम इनों की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे इन ऑपरेटर्स का। डेल्टा का फॉरवर्ड के साथ ऑपरेटर क्या होता है, फॉरवर्ड का बैकवर्ड के साथ क्या होता है, बैकवर्ड का एवरेज के साथ क्या होता है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का आता ही आता है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। चलो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। सर भेज दिया सब ग्रुप पे। ओके बेटा, गुड।